कर रहे हो। देखो क्या है वो ओपेक ऑब्जेक्ट है ना, ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट किसको कहेंगे सर, चाहे ओपेक मीडियम किसको कहेंगे, है ना, ओपेक ऑब्जेक्ट चाहे ओपेक मीडियम किसको कहेंगे सर, वैसा ऑब्जेक्ट हो जिससे लाइट पार नहीं होगा, जिससे क्या हो जाए लाइट पार नहीं होगा, वैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे, ओपेक ऑब्जेक्ट कहेंगे ना, ओपेक ऑब्जेक्ट है ना। जैसे टॉर्च ऑन करोगे बाबू, टॉर्च ऑन करोगे है ना, और लाइट आर पार नहीं होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ओपेक ऑब्जेक्ट कहेंगे, है ना। जैसे बाबू मेरा क्या हो गया, ये टॉर्च है ना, ठीक है। तो यहाँ से पेज हो गया, अब पेज से बाबू इधर करो, है ना, तो इससे हल्का हल्का पास हो रहा है, तो इसको हम लोग ट्रांसलूसेंट कहेंगे ना, ट्रांसलूसेंट कहेंगे ना। ठीक, नेक्स्ट बोला शांति समझना, ये रजिस्टर है ना, इधर हम लोग लाइट ऑन कर रहे हैं, लाइट ऑन कर, तो उस साइड जा रहा है नहीं ना जा रहा है, या इधर से लाइट ऑन कर रहे हैं, ठीक। तो आपको इधर लाइट नहीं दिखाई दे रहा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ओपेक ऑब्जेक्ट कहेंगे, है ना। जिससे लाइट वो पास नहीं होगा, जिससे लाइट पास नहीं होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कि हम बोलेंगे आर पर दिखाई, वीडियो स्टक हो गए। आर पर दिखाई नहीं दे रहा, आर पर दिखाई नहीं दे रहा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ओपेक ऑब्जेक्ट है ना। ठीक, तो जिस ऑब्जेक्ट का है ना वो वैसा ऑब्जेक्ट, तुम हाँ जैसा डाल हो ही निकू भगा देंगे जी, म्यूट का नहीं कर रहे बाबू। सर मैं नहीं कर रहा सर। इसमें ना सब बच्चा को भगा देंगे, 5 को पढ़ाएंगे बाबू, ज्यादा पैसा कर लेके क्या करेंगे। सर मैं म्यूट नहीं हूँ सर। आपका वीडियो स्टक हो गया है। मेरा वीडियो ठीक चल रहा है भोले, आपका डाटा नहीं काम कर रहा है। सर ठीक, आपका वीडियो बहुत ब्लर आ रहा है। अच्छा ठीक है, ब्लर आ रहा है तो ठीक। नेक्स्ट बाबू ओपेक ऑब्जेक्ट किसको कहेंगे बाबू, ओपेक ब्लर आ रहा है बाबू, नैतिक राजनी। नो सर। चलो ठीक, हाँ बाबू ठीक है। ओपेक ऑब्जेक्ट किसको कहेंगे बाबू, जिससे लाइट ऐसे ऑन करो, है ना, लाइट ऑन करो और उसका आर पार नहीं हो, मतलब लाइट अपने से पास होने नहीं दे, है ना, तो वैसे ऑब्जेक्ट हम लोग क्या कहेंगे, ओपेक ऑब्जेक्ट कहेंगे, ओपेक ऑब्जेक्ट कहेंगे ना, ओपेक ऑब्जेक्ट है ना। यही होता है, कुछ नहीं है बात, है ना। सबस्टांस बाबू है ना, सबस्टांस बाबू व्हिच डू नॉट अलाउ लाइट बाबू टू पास थ्रू देम, है ना बाबू, इज कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट। जैसे बोर्ड हो गया सर, मेटल हो गया सर, बाल हो गया, कॉपी हो गया, बुक हो गया ना, ये सारा का सारा क्या ओपेक ऑब्जेक्ट है, सारा का सारा क्या ओपेक ऑब्जेक्ट है ना। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्टिकल मीडियम किसको कहते हैं सर, है ना। हमको कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं बाबू, लाइट चैप्टर पढ़ा है, तो हमेशा ध्यान देना, लाइट वो जब भी वर्ड आपका ऑप्टिक्स आएगा, शांति समझना, जब भी वर्ड ऑप्टिक्स आएगा, तो ऑप्टिक्स मेरा किससे रिलेटेड है, लाइट से रिलेटेड होता है ना। ऑप्टिक्स जब भी वर्ड आएगा, आगे आएगा आपको ऑप्टिकल फिजिक्स करके आएगा 11-12 में, जो है ना ऑप्टिक्स वर्ड आएगा, मतलब लाइट वाला चैप्टर, कैसा लाइट वाला चैप्टर है ना, इसीलिए लाइट वाला अच्छे से पढ़ना है ना। ठीक, नेक्स्ट बोला, तो आगे बाबू मीडियम है ना, हम लोग मीडियम पढ़ेंगे, ऑप्टिकल मीडियम है ना। तो वैसा मीडियम बाबू है ना, वैसा सबस्टांस बाबू या मटेरियल है ना, वैसा सबस्टांस या मटेरियल वो है ना, मटेरियल बाबू जो अपने से लाइट को क्या होने दे, पास होने दे, या तो लाइट को बाबू पार्शियली पास होने दे, चाहे क्या होने दे बाबू, फुल्ली पास होने दे, है ना, या तो आधा आधा थोड़ा थोड़ा पास होने दे, चाहे क्या हो पूरा पास होने दे, है ना, पार्शियली चाहे होली, होली मतलब क्या होता है, कंप्लीट, कंप्लीट है ना, होली मीन्स क्या होता है, कंप्लीट होता है ना। ठीक, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑप्टिकल मीडियम कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, ऑप्टिकल मीडियम कहेंगे ना, ऑप्टिकल मीडियम कहेंगे। जैसे देखो ये ग्लास का स्लैब है, ये क्या है बाबू, ग्लास का स्लैब है ना, देखो दिखाते हैं भोला, ये मेरा क्या है वो ग्लास का स्लैब है ना, ग्लास का स्लैब है। ठीक, तो ये मेरा क्या होगा, ऑप्टिकल मीडियम होगा, ये क्या होगा भोले, ठीक, ये क्या होगा वो ऑप्टिकल मीडियम होगा, है ना। ये देखो ग्लास का क्या बोला, स्लैब है, इसको हम ग्लास का स्लैब है ना। ठीक, नेक्स्ट बाबू मेरे, ठीक, ये देखो क्या बाबू, ये आपको दिख रहा है बाबू, ये ग्लास का स्लैब है ना, ये ग्लास का स्लैब है ना, ये ग्लास का क्या स्लैब है ना। तो ये क्या सर, ऑप्टिकल मीडियम है ना सर। ये मेरा पूरा का पूरा क्या है, ग्लास का बना हुआ, पूरा का पूरा किसका बना हुआ है, ग्लास। ए शुभ शैतान वीडियो ऑन कीजिए, ए रोशनी बाबू ऑन करो बाबू, ये सब शैतान खाली आदत से लाचार हो गया, ए शुभ ऑन करेगा बाबू। ठीक है, तो ये ग्लास है, इससे लाइट अगर करो बाबू, तो इससे लाइट क्या हो जाएगा, ये लाइट आर पार हो जाएगा, इससे टॉर्च ऑन करोगे इधर से बाबू, तो इससे क्या होगा, लाइट आपको क्या होगा, आर पार दिखाई दे रहा है ना, आर पार दिखाई दे रहा है। तो ये मेरा क्या हो गया, ऑप्टिकल मीडियम हो गया, क्या हो गया, ऑप्टिकल मीडियम हो गया ना, ये ऑप्टिकल मीडियम है ना, ऑप्टिकल मीडियम, एक ग्लास है, क्या है, इसको ग्लास है ना, ये क्या ऑप्टिकल मीडियम, शांति से है ना। ठीक है, तो जो लाइट को बाबू अपने से पास होने दे, है ना, या पूरा पास होने दे, चाहे आधा पास होने दे, है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑप्टिकल मीडियम कहेंगे, है ना। जैसे बाबू समझ लो कि ये मेरा क्या बाबू, ये पानी है, ये क्या वो पानी है ना, मिल्क मिला हुआ पानी है ना, दूध वाला पानी, एक चम्मच इसमें दूध मिला हुआ है ना, तो इससे भी लाइट क्या होगा, पास होगा सर। लाइट पास हो रहा है ना, वो देखो लाइट पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना सर, तो इसमें लाइट पास, लेकिन पूरा लाइट नहीं पास हो रहा, इसमें कैसा हो रहा, अधूरा पास हो रहा। तो जो अधूरा पास होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, पार्शियली कहेंगे। जो अधूरा पास होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, पार्शियली कहेंगे, है ना। तो ये भी मेरा क्या हो गया, ये पानी भी मेरा क्या हो गया, मीडियम हो गया। ये पानी भी मेरा क्या हो गया, वो मीडियम हो गया, मीडियम हो गया, है ना। ये ग्लास भी मेरा क्या हो गया वो, ठीक है ना, हार्ड ट्रांसलूसेंट जो भी रहा, ये भी मेरा क्या हो गया, मीडियम हो गया, ये भी मेरा क्या हो गया, मीडियम हो गया, है ना, मीडियम हो गया। ठीक, ये शुभ शैतान वीडियो नहीं ऑन करेगा बाबू। ठीक,
हाँ जी, क्या हुआ बाबू संकाल? तो बाबू वीडियो ऑन क्लास से भी पूरी लाइफ नहीं। सर भैया कह गए रे। भैया कहीं गए, इसको तो ढूंढेंगे ना, आप इसको को पढ़ाई भी नहीं करेंगे जी, खाली सब पढ़े वाला नहीं, खाली बर्बाद करना है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल मीडियम होता है, टाइप्स ऑफ बाबू क्या ऑप्टिकल मीडियम है ना, ऑप्टिकल मीडियम का क्या टाइप्स है ना, कौन कौन सा टाइप्स होता है बाबू? तो पहले रेयर मीडियम है सर, डेंसर मीडियम है सर, होमोजीनियस मीडियम है सर, हेट्रोजीनियस मीडियम है सर, ट्रांसपेरेंट मीडियम है सर, ट्रांसलूसेंट मीडियम है सर, ओपेक मीडियम है ना। तो ये तीनों मीडियम बाबू आपको हम अभी डिफाइन कर चुके हैं, ये तीनों बाबू, इसके जानवी दास के बुक में ऐसी करके दिया हुआ है ना, उसके बुक में ये दो दिया भी नहीं है, ये तीन को बाबू अभी हम आपको डिफाइन कर चुके हैं ना, ऑपेक वाला डिफाइन किया और दो प्रीवियस क्लास में हम बता चुके हैं, प्रीवियस वाले थर्सडे वाला फ्राइडे वाले क्लास में बता चुके हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट और ट्रांसपेरेंट है ना, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट और या ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है ना। तो आप लोग को बुक में आएगा जानवी दास, तो वहाँ पे क्या करना है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की जगह क्या लिख देना है, ट्रांसपेरेंट मीडियम कर देना है ना, ट्रांसलूसेंट की जगह क्या लिख देना है, ट्रांसलूसेंट मीडियम कर देना है ना, बाकी सब सेम ही रहेगा है ना। नेक्स्ट में है बाबू फर्स्ट वन कौन बाबू, रेयर मीडियम है, फर्स्ट वन क्या है बाबू, रेयर मीडियम है ना, रेयर मीडियम, ठीक। रेयर मीडियम किसको कहेंगे बाबू, रेयर मीडियम किसको कहेंगे, जो कि जिसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, जिसकी डेंसिटी कम होगी उसको क्या कहेंगे, रेयर मीडियम कहेंगे। नहीं समझ में आया, जैसे शांति से समझो है ना। डेंसिटी मतलब क्या बाबू, मॉलिक्यूल्स, गैसियस मॉलिक्यूल्स है ना। तो आपको एकदम पता होना चाहिए, जो सॉलिड सबस्टेंस है उसमें जो पार्टिकल होते हैं क्या होते हैं, कंप्लीटली पैक होते हैं। सॉलिड का पार्टिकल वो एकदम नजदीक नजदीक होता है, सॉलिड का वो कोई भी, जैसे सॉलिड है ना, तो ये सॉलिड है, तो ये छोटे छोटे पार्टिकल से बनल है, ये सॉलिड है वो, ये ग्लास क्या है मेरा, सॉलिड स्टेट में, पानी मेरा क्या है, लिक्विड स्टेट में है ना, लिक्विड स्टेट में। यहाँ पे चारों तरफ एयर है, क्या है, गैस स्टेट में। हमारे पास तीन स्टेट होता है वो, सॉलिड लिक्विड गैस है ना, ठीक। तो ये जो भी सॉलिड होता है वो, उसके मॉलिक्यूल्स क्या होता है, बहुत क्लोज क्लोज होते हैं, एकदम नजदीक नजदीक होता है, ठीक है ना। लिक्विड का मॉलिक्यूल्स क्या होता है, थोड़ा दूर होता है, गैसेस का मॉलिक्यूल क्या होता है, और दूर होगा, ठीक। तो बाबू जिसकी डेंसिटी कम हो, जिसकी गैस से जिसके मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी कम होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेयर मीडियम कहेंगे। जिसके मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी कम होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेयर मीडियम कहेंगे। शांति से समझो, जैसे आपको तीन चीज दिया जाए है ना, आपको बताना बाबू है ना, किसमें गैस की मॉलिक्यूल कम होगा, किसमें गैस के मॉलिक्यूल्स कम होगा, डेंसिटी कम होगा ना, डेंसिटी कम होगा ना, डेंसिटी कम होगा, ठीक। जैसे कहने का मतलब क्या हुआ बाबू, हमारे पास तीन चीज है बाबू, एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है, एक गैस होता है, ये तीन स्टेट ऑफ मैटर होता है। मैटर का तीन स्टेट होता है, आप लोग को बाबू बचपन में पढ़ाया गया हुआ है ना। सॉलिड होता है सर, लिक्विड होता है सर, और गैस होता है, तीन स्टेट ऑफ मैटर होता है ना। हम लोग पांच पढ़ेंगे, हम लोग क्या पढ़ेंगे, पांच स्टेट पढ़ेंगे ना। अभी फिलहाल आप तीन जानो है ना। तो सॉलिड मैटर का तीन स्टेट, एक सॉलिड होता है सर, एक लिक्विड होता है सर, और एक क्या होता है, गैस होता है, तीन स्टेट होता है ना, तीन स्टेट होता है, ठीक। ठीक सर। तो सॉलिड बाबू, सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस के एकदम जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे आइटम होते हैं, वो क्या होते हैं, एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं, एकदम एक दूसरे से क्या होगा, कॉन्टैक्ट होगा, एकदम दूसरे से सटल सटल रहेगा, दूसरे से क्या रहेगा, सटा सटा रहेगा। जो भी इसके मॉलिक्यूल्स होंगे सॉलिड के, वो क्या होगा, एकदम दूसरे से एकदम नजदीक नजदीक रहेगा, नजदीक नजदीक रहेगा ना, नजदीक नजदीक रहेगा, ठीक। दूसरे से क्या रहेगा, एकदम नजदीक नजदीक रहेगा, क्या रहेगा, नजदीक नजदीक रहेगा है ना, नजदीक नजदीक रहेगा। जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होगा, माने पानी का जो मॉलिक्यूल्स होगा, पानी छोटे छोटे पार्टिकल से बना है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहेंगे ना। तो इसमें बहुत थोड़ा दूर दूर होगा, इसमें थोड़ा क्या होगा, दूर दूर होगा। इसमें थोड़ा मॉलिक्यूल्स क्या होगा, दूर दूर होगा है ना, इसमें थोड़ा क्या होगा, दूर दूर होगा है ना, दूर दूर होगा, ठीक। इसके रिस्पेक्ट में इसमें मॉलिक्यूल्स क्या है, दूर दूर है। गैस में बाबू मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, और दूर दूर होता है। गैस में बाबू मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, और दूर दूर होता है ना, और दूर दूर होता है ना, और दूर दूर होता है, ठीक। ठीक समझना। तो इसमें डेंसिटी किसका कम होगा है ना, जिसमें मॉलिक्यूल्स कम होगा उसका डेंसिटी कम होगा, जिसमें मॉलिक्यूल्स ज्यादा होगा उसमें डेंसिटी ज्यादा होगा। तो किसका कम होगा बाबू, बताओ बाबू, जानवी दास, किसका डेंसिटी कम होगा बाबू, सर सॉलिड। किसमें इसमें मॉलिक्यूल्स का डेंसिटी कम होगा, वो जानवी दास बताइए बाबू। सर कम तो गैस में होगा सर। किसका होगा राजनंदिनी, सर डेंसिटी मतलब गैस। सर गैस में कम होगा। किसका कम होगा लक्ष्मी, डेंसिटी मतलब बताइए ना। अभी बताया नहीं शैतान, आप छोड़ दो, आप तनु क्लास छोड़ दो, ठीक है ना। किसमें होगा लक्ष्मी, सर गैस में। हाँ सर बाबू, फिर याद आ गया। ठीक है। मत ऐश्वर्य बाबू, देखिए आपके आने से हमको कंप्लेन भी आता है ना कि सर बच्चा सब हल्ला करता है, दो ही हल्ला करते हो, आप हल्ला करते हो, एक तो वो तन्नू हल्ला करती है। जितना हल्ला करोगे उतना पढ़ने में कमजोर बनोगे, क्योंकि दिमाग हाय रहेगा, सर। हल्ला करने में दिमाग रहेगा तो कंसंट्रेशन तो होगा नहीं।
जो बच्चे शांत से सुनेंगे उसको समझ में आता है। अभी हम आपको डेंसिटी का मतलब बता दिए हैं, सुनवे नहीं क्या बात हो तो कैसे समझ में आएगा, है ना। ठीक है, सुन लिया था गलती से। गलती से पूछा। डेंसिटी का जिसमें मॉलिक्यूल्स कम होगा उसको हम लोग कहेंगे उसको लेस डेंसिटी। जैसे एक क्लासरूम है, तो आपके क्लासरूम में, एक क्लासरूम में इमेजिन करो 50 स्टूडेंट है, एगो में 30 स्टूडेंट है, एगो में 10 स्टूडेंट है। तो जिसमें स्टूडेंट कम होगा उसको आप लोग क्या कहते हो, लेस डेंसिटी कहते हो, है ना। उसकी डेंसिटी क्या कहते हो, जिसमें संख्या कम होगा उसको लेस डेंसिटी कहेंगे, है ना। तो इसमें गैसेस मॉलिक्यूल्स कम है तो ये क्या होगा, लेस डेंस होगा। ये लेस डेंस होगा, है ना। इसमें इसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। इसकी डेंसिटी क्या होगी, लेस डेंसिटी होगी। इससे इसकी डेंसिटी थोड़ा क्या होगा, ज्यादा होगा। ये मोर डेंसिटी होगा, इसका डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। और इससे इसका सॉलिड का डेंसिटी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, मोस्ट डेंसिटी होगा, है ना। मोस्ट डेंसिटी होगा, है ना। ठीक, समझना। तो रेयर मीडियम क्या होता है सर, वैसा मीडियम बाबू जिसकी डेंसिटी कम होगा उसको क्या कहेंगे, रेयर मीडियम कहेंगे। जिसकी डेंसिटी कम होगा उसको क्या कहेंगे, रेयर मीडियम कहेंगे। वही यहाँ पे लिखा हो, रेयर मीडियम बाबू एज द मीडियम ऑफ व्हिच हैज लेस डेंसिटी, है ना। तो अब इस दोनों में कहेंगे बाबू लिक्विड है, गैस है, तो इस दोनों में रेयर मीडियम कौन होगा। ये दोनों में पहचान ले, जब भी रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम आएगा ना, तो कंपेरिजन करके आएगा, दो गो मीडियम के बीच में होगा। जैसे आप बाबू कहोगे हम सुंदर हैं, तो सुंदर है तो किससे सुंदर करोगे, कोई एक और बोलेगा तब ना। जब भी आप सुंदर बनोगे तो किसी के दूसरे के साथ कंपेरिजन करोगे, है ना। हम सीता से सुंदर हैं, है ना, ऐसे कंपेरिजन करते हैं। हम सुंदर है तो किससे सुंदर है, बात का क्या अधूरा, स्टेटमेंट अधूरा। हम सुंदर है तो सुंदर है तो किसी से कंपेरिजन करोगे तब ना। हो सकता है और भी आपसे कोई कोई क्या होगा, सुंदर होगा, जो और ज्यादा फेनल लवी लगाता होगा वो और आपसे भी सुंदर होगा, है ना। तो जब भी ये रेयर मीडियम डेंसर मीडियम आता है, वो रेयर डेंसर मीडियम आता है तो दो गो आएगा, दो मीडियम आएगा, उसमें आपको कंपेरिजन करना। जैसे यहाँ पे क्या लिक्विड है गैस के बीच में, ये लिक्विड है गैस है, तो रेयर मीडियम को मेरा कौन है, जिसकी डेंसिटी कम होगी। तो ये मेरा गैस क्या होगा, रेयर मीडियम गैस, हो, रेयर मीडियम होगा किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, लिक्विड। लिक्विड के रिस्पेक्ट में, है ना। लिक्विड गैस में कहेगा रेयर मीडियम कम होगा, कौन बनेगा, रेयर मीडियम को जिसकी डेंसिटी कम होगी। तो लिक्विड का डेंसिटी क्या है, कम। तो ये रेयर मीडियम बनेगा किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, है ना, सॉलिड के रिस्पेक्ट में, है ना, सॉलिड के रिस्पेक्ट में, है ना। समझते चलना, बात को समझते चलना, है ना, समझते चलना। ठीक, नेक्स्ट बाबू क्या करे जानविदास। तो जैसे यहाँ एग्जांपल है, एयर इज रेयर मीडियम देन वाटर। एयर मेरा क्या है सर, गैस है। पानी मेरा क्या है सर, लिक्विड है। पानी लिक्विड है ना, हाँ सर। और हवा क्या है, गैस है। तो ये गैस हो गया और लिक्विड में पानी हो गया, तो गैस मेरा क्या हो गया, रेयर मीडियम बन गया। तो वही लिखा है, गैस मेरा क्या है, रेयर मीडियम है। किसके रिस्पेक्ट में, किसके, पानी के रिस्पेक्ट में, पानी के रिस्पेक्ट में, है ना। नेक्स्ट बाबू, वाटर रेयर मीडियम होगा किसके रिस्पेक्ट में, ग्लास के रिस्पेक्ट में। वाटर मेरा क्या है सर, लिक्विड हो गया, पानी मेरा लिक्विड, लिक्विड होता है, और ग्लास मेरा क्या होता है सर, सॉलिड होता सॉलिड। है। ग्लास क्या है, शांत रहो। ग्लास ये क्या है सर, सॉलिड है। ग्लास क्या है, सॉलिड है ना, सॉलिड। ठीक, तो यहाँ ये सॉलिड हो गया सर, ग्लास सॉलिड हो गया, यहाँ पे पानी हो गया। तो ये मेरा क्या होगा, लिक्विड वाला डेंसिटी कम है, लिक्विड का डेंसिटी कम होता, तो लिक्विड मेरा क्या होगा, रेयर मीडियम होगा। लिक्विड क्या होगा, रेयर मीडियम होगा, है ना। तो वाटर इज रेयर मीडियम देन ग्लास। इसी को बाबू अगर कहेगा डेंसर मीडियम कौन होगा, तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं बाबू, है ना, सॉलिड इज डेंसर मीडियम। सॉलिड इज डेंसर मीडियम, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, डेंसिटी, जिसके उसको डेंसर मीडियम कहेंगे। जिसकी डेंसिटी कम होगी उसको रेयर मीडियम, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसको डेंसर मीडियम, है ना। तो इसको बात को अगर उलट के लिखेंगे बाबू, है ना, तो यहाँ से क्या कहेंगे, सॉलिड इज डेंसर मीडियम किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में, है ना। लिक्विड के रिस्पेक्ट में, लिक्विड इज सॉलिड क्या होगा, डेंसर मीडियम, है ना। तो ये रेयर था। अगला वन कौन है, डेंसर मीडियम को डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट वन कौन है, डेंसर मीडियम को डिफाइन करेंगे, है ना। इसको डिफाइन करो, है ना। सेकेंड वन बाबू, डेंसर मीडियम को डिफाइन करेंगे कि ना। सर रेयर, रेयर मीडियम का ऑपोजिट ना। हाँ, रेयर मीडियम का अपोजिट। ठीक, सेकेंड में हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, डेंसर मीडियम। सेकेंड वन क्या डिफाइन करेंगे, डेंसर मीडियम, है ना। ठीक, सर सैटरडे को मंथली टेस्ट लेंगे ना। हाँ बाबू, आप लोग का सैटरडे का मंथली टेस्ट होगा, वो ज्योमेट्री पढ़िएगा मन से। साइंस से भी पूछेंगे सर। हाँ, साइंस से भी पूछेंगे, ज्योमेट्री भी, या साइंस से भी पूछेंगे। साइंस का क्या चैप्टर है सर, लाइट। हाँ, वो जो पढ़ाए बाबू, पीछे जो पढ़ाए सब। सर लाइट पूछेगा सर, लाइट। आपके कहला से लाइट पूछे, है ना। प्लीज सर सारा लाइट चैप्टर। नेक्स्ट हो बताइए ना सेकंड वन बाबू, कौन चैप्टर सर बताइए ना। जितना पढ़ाए, जितना पढ़ाए। जैसे कि सर जैसे जो पढ़ाए जी, जैसे क्या होता है, पढ़ाई पे ध्यान दो।
डेंसर मीडियम, सेकंड वन मेरा क्या बाबू, डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम है ना, डेंसर मीडियम। ठीक है, डेंसर मीडियम क्या होता है बाबू, डेंसर मीडियम लिखिए लिखिए बाबू, सेकंड वन लिखिए। डेंसर मीडियम बाबू हम लोग क्या करेंगे, डेंसर मीडियम बाबू समझना है। आज द मीडियम बाबू भी छज बाबू मोर डेंसिटी, भी छज बाबू मोर डेंसिटी, भी छज बाबू मोर डेंसिटी एंड स्पीड ऑफ लाइट इज बाबू लेस। ये क्या किया सर? स्पीड ऑफ सेकंड वन डिफाइन कीजिए डेंसर मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इज बाबू लेस, है ना, लेस। कैसे जैसे लिखे बाबू सर? हाँ जैसे यहाँ लिखा हुआ है वैसे लिखो। ओके सर। सर एयर और वाटर को मिटा दीजिए सर। ठीक, यहाँ पे उलट जाएगा, इसीलिए लिखने बाबू काफी कंपेरिजन करने में आसान है। सर डेंसर मीडियम तो ट्रांसल्यूसेंट हो गया ना? ऐसा जरूरी नहीं बाबू, यहाँ क्या होगा बाबू, वाटर इज बाबू डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम बाबू देन गैस। ठीक, नेक्स्ट बाबू सॉलिड इज बाबू या ग्लास लिख सकते हैं, ग्लास इज डेंसर मीडियम देन वाटर। लिखो समझाते हैं, उसी का जस्ट अपोजिट सर, जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा सर आपने उसको गलती से सर गैस लिख दिया है सर, वो एयर होगा, आपने लिखा था। अच्छा ठीक है, जिस लिखो समझाते से था। जल्दी लिखो, शुभ से वीडियो ऑन करो, तनु बाबू ऑन कीजिए बाबू, तनु सर कैमरा नीचे कीजिए ना, एग्जाम्पल नंबर 1 के बाद नहीं दिख रहा। अरे शैतान पिछला वाला में दिख रहा था बाबू, तब नहीं दिख रहा जी। सर हम तो लिखे गैसेस में लेस डेंसिटी क्यों होता है सर? क्योंकि मॉलिक्यूल्स बाबू को दूर दूर होते सर दिखने लगा। हैं। शुभ से ऑन करो वीडियो जी, इसको तो सही बाबू जाएंगे ना ब्रीता, हाथ पर कूट के बांध के पीटेंगे एकदम, जितना परेशान किया है ना ब्री। शैतान लिख लिया पीयूष भोला? यस सर। वेरी गुड, जल्दी लिखे, एक लाइन तो है वो, जल्दी लिखे जल्दी लिखे। सर ओपेक ऑब्जेक्ट और वो जो सॉलिड लिक्विड गैस लिखवा है वो भी लिखना पड़ेगा? जितना लिखा हुआ उतना लिखे ना, वो छोड़ दीजिए, ऊपर वाला छोड़ दीजिए। ओके सर। शुभ शैतान वीडियो ऑन करेगा बाबू, मोबाइल से कनेक्ट किए कछुआ स्वाति, कैमरा डाउन करो, कैमरा डाउन कीजिए बाबू। आपके मम्मी से देखते हैं, टाइम मिलता था बात करते हैं, बोलिए पढ़ती हो कि नहीं पढ़ती हो, खाली ऐसे ही करते रहती हो। सर लिक्विड ट्रांसपेरेंट होता है ना? हाँ बाबू लिख ले बाबू, चलो ठीक है, समझिए बाबू, ज्यादा टाइम नहीं देंगे, टाइम मेरे पास है नहीं, एक लाइन तो है ही। नेक्स्ट बोला, देखो नेक्स्ट वन क्या बाबू, क्या है बाबू मेरा नेक्स्ट वन क्या है बाबू, डेंसर मीडियम किसको कहेंगे बाबू, मीडियम डेट हैज बाबू हैज मोर डेंसिटी, ये दोनों में जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा उसको डेंसर मीडियम कहेंगे। तो सॉलिड का मॉलिक्यूल्स, अब जिसका मॉलिक्यूल्स नजदीक नजदीक जितना सटल सटल होगा, पास पास होगा, उसको डेंसर कहेंगे। तो सॉलिड का डेंसिटी ज्यादा होता है सर, इसके मॉलिक्यूल्स एकदम नजदीक नजदीक होते हैं। लिक्विड का मॉलिक्यूल्स क्या होता है, दूर दूर होता है, गैसेस का मॉलिक्यूल्स और दूर होता है। तो इसमें ये सॉलिड क्या होगा, डेंसर मीडियम होगा, लिक्विड क्या होगा, कम डेंसर होगा, और गैस क्या होगा, लेस डेंसर होगा, है ना। तो जितने भी सॉलिड है ना, लोहा ले लो, सारे क्या सॉलिड है, तो जितने भी सारे सॉलिड है उसके मॉलिक्यूल्स क्या रहेंगे, सटा सटा रहेंगे। जितने भी लिक्विड है ना, पानी ले लो, दूध ले लो, है ना बाबू, अल्कोहल ले लो, शराब पी लो, है ना, वो सब क्या हो जाएंगे, लिक्विड के अंतर्गत आ जाएंगे।
गैसेस में बाबू है ना, जितने भी बाबू गैसेस है ना बाबू, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, नियोन गैस, आर्गन गैस, वो सब सारा सारा किस में चल जाएगा, गैस में श्रेणी में चल जाएगा। किसके श्रेणी में चल जाएगा, गैस के श्रेणी में चल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो किया गया, वाटर है और एयर है, तो वाटर मेरा क्या होता है, लिक्विड होता है, और एयर मेरा क्या होता है, गैस होता है। तो वाटर मेरा एयर के रिस्पेक्ट में ज्यादा डेंस होगा, है ना। द वाटर इज डेंसर मीडियम देन हवा, एयर, है ना। उसी तरह ग्लास क्या है, सॉलिड है, वाटर क्या है, लिक्विड है। तो सॉलिड और लिक्विड में कौन डेंसर होगा, सॉलिड डेंसर होगा। तो सॉलिड इज डेंसर मीडियम देन पानी, है ना, देन वाटर, है ना। तो यही है, ज्यादा कुछ है नहीं। नेक्स्ट वन बाबू क्या बाबू, और क्या है, और होमोजेनियस है। क्या नेक्स्ट वन क्या है, होमोजेनियस मीडियम, है ना, होमोजेनियस मीडियम, है ना। ठीक है, होमोजेनियस हेट्रोजेनियस है ना बाबू, इसको समझो बाबू। देखो होमोजेनियस किसको कहेंगे बाबू, होमोजेनियस हेट्रोजेनियस किसको कहेंगे, इसको समझना है ना। ये थर्ड वन ऑलरेडी से आपको, दिखाइए। थर्ड वन नेक्स्ट वन बाबू, होमोजेनियस मीडियम। ये राजनंदिनी समझ में आ रहा है भोली, कैसा आ रहा है? होमोजेनियस मीडियम। नेक्स्ट वन बाबू, हेट्रोजेनियस मीडियम। पहले समझाते हैं उसके बाद लिखाएंगे। कहीं टाइम ही ना हो जाए सर। देखो होमोजेनियस मीडियम क्या है बाबू, जिसमें बाबू कंपोनेंट जो भी है थ्रू आउट क्या रहेगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, यूनिफॉर्मली कंपोजिशन रहेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, होमोजेनियस मीडियम कहेंगे, होमोजेनियस मीडियम कहेंगे। ठीक, हेट्रोजीनियस क्या कहेंगे, जिसमें वो है ना, जो भी वो कंपाउंड है या जो भी उसमें कंपोजिशन वो क्या रहेगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहेगा, उसको क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस मीडियम कहेंगे, हेट्रोजीनियस मीडियम कहेंगे। नहीं समझना है ना, नहीं समझना। जैसे भोला बाबू क्या ले लो, पानी ले लो, एक गिलास पानी ले लो, ठीक है ना। तो पानी एक गिलास ले लो बाबू, एक गिलास पानी ले लो, ठीक ले लिया सर। तो इसमें वाटर है बाबू, तो वाटर क्या है, सब जगह बाबू इसमें मान लो कि थोड़ा सा नमक डिजोल्व कर दो, है ना। तो जो इससे सॉल्यूशन बनेगा, है ना, वो जो मीडियम बनेगा आपका क्या बनेगा, होमोजेनियस बनेगा। कैसे सर, अरे शैतान, इसमें बाबू मान लो अभी ये प्योर क्या है, ट्रांसपेरेंट है ना, ठीक हो। इसमें थोड़ा सा अगर साल्ट डिजोल्व कर दोगे, वो साल्ट डिजोल्व कर दोगे, बालू तो है ये नहीं जी, वो भी बता दो, है ना। थोड़ा सा अगर साल्ट डिजोल्व कर दोगे वो, है ना, तो साल्ट अगर डिजोल्व कर दोगे वो, तो आपको क्या रहेगा, साल्ट ज्यादा सारे जगह डिजोल्व हो जाएगा। साल्ट इसमें डिजोल्व करेंगे बोला तो क्या होगा, साल्ट मेरा पूरे जगह डिजोल्व हो जाए। मान लो यहाँ पे साल्ट डाला, तो ये साल्ट को जब डिजोल्व करेगा भोला तो क्या होगा, पूरे जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ ना जी, है ना। इसको क्या करो, डिजोल्व करो ऐसे करके, है ना। ठीक, अब ये जो साल्ट है बोला, यहाँ से बाबू, अब यहाँ से बाबू कहीं का भी पानी देखो, सारे जगह कहीं से भी पानी निकालो, इस साइड से निकालो, इस साइड से निकालो, ऊपर से निकालो, कहीं से भी निकालो, हर एक जगह पानी का आपको कैसा टेस्ट लगेगा, नमकीन लगेगा, है ना। मतलब बाबू इसमें जो भी पार्टिकल्स वगैरह है सब जगह क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब समान रूप से क्या है, चारों तरफ पार्टिकल पानी में घुला हुआ है ना। अगर कोई भी पार्टिकल्स बाबू क्या करता है, समान रूप से बाबू पूरे तरह आराम से घुला रहे, समान रूप से घुला हुआ रहे, तो ऐसे मीडियम को हम लोग क्या कहेंगे, होमोजीनियस कहेंगे। ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे, होमोजीनियस कहेंगे, होमोजीनियस कहेंगे, होमोजीनियस कहेंगे, और कुछ नहीं होता है ना। नमक का सोल्यूशन बनाओगे ना बाबू, तो कैसा रहेगा, होमोजीनियस रहेगा। ठीक, यही बाबू हेट्रोजीनियस किसको कहेंगे सर, इसमें थोड़ा बालू डाल दो, इसमें सैंड्स लाकर डाल दो, है ना। तो सैंड्स लाकर अगर डाल दोगे बाबू, सैंड्स लाकर डाल दोगे, तो सैंड्स आपको नीचे बटन पे दिखाई देगा, है ना। कहीं पे सैंड्स दिखाई देगा, कहीं पे कुछ दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो भी सैंड्स है बाबू सारे जगह समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, सारे जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो ये जो मीडियम बनेगा मेरा कैसा बन जाएगा, हेट्रोजीनियस बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, हेट्रोजीनियस बन जाएगा ना, हेट्रोजीनियस बन जाएगा। ठीक है ना। तो यही होता है बाबू। इसमें देखो नमक का सोल्यूशन तैयार करना है ना, और बहुत नमक का सोल्यूशन तैयार करोगे तो यहाँ से कहीं से भी पानी निकालोगे, इस साइड से निकालो, उस साइड से निकालो, सारी जगह सेम टेस्ट लगेगा। ऐसा तो नहीं होगा कहीं का ज्यादा नमकीन लगेगा, ज्यादा कहीं का ज्यादा कम नमकीन, सारी जगह यूनिफॉर्म रहेगा, है ना। ठीक हो, यही इसमें बाबू बालू अगर डाल दोगे, तब बालू क्या होगा, नीचे बॉटम पे बैठ जाएगा, ऊपर ऊपर धुंधला धुंधला हो जाएगा, धुंधला धुंधला, है ना। तो ऐसे मीडियम को हम लोग क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस। बालू डाला हुआ मीडियम जो भी होगा, या नाला से जाओ पानी एक गिलास लेकर आओ, नाला वाला, है ना, बगल में नली वाला जिसमें काला काला रहता है ना, तो वह आपका कैसा बनेगा, हेट्रोजीनियस बनेगा, है ना। उसमें कहीं पे काला रहेगा, कहीं पे साफ रहेगा, कहीं पे काला रहेगा, सब जगह समान रूप से नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस कहेंगे ना। तो यही होता है, ज्यादा कुछ होता नहीं है ना, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस, है ना। तो इसको दुगो को डिफाइन करो, इसको दुगो को डिफाइन करो, है ना बाबू। होमोजीनियस किसको कहते हैं बाबू, एनॉप्टिकल मीडियम बाबू, बीच है बाबू, लिखो बाबू,
डिफाइन कीजिए बाबू, एन ऑप्टिकल मीडियम, एन ऑप्टिकल मीडियम। समझी सलोनी कि नहीं भोली? ये भोली यस सर समझ। तो लिख रही हो, फेर कर रही हो जी कि कुछ नहीं कर रही हो? सर कर रहे हैं चेक करते हैं। स्कूल कब बंद है बाबू? सर। अभी तो एग्जाम चल रहा है हम लोग का, अभी नहीं बंद हुआ है। कौन सा एग्जाम चल रहा है बाबू? सर essay 1 चल रहा है। ऐसे 1 चल रहा है मतलब? सर मालूम नहीं, इधर ऐसा एग्जाम लिखना पड़ता है हम लोग को। खाली लिखना पड़ता है? यूनिफॉर्म मतलब कि सर समान रूप से कॉम्पोजिशन इक्वल सर, इक्वल सर, इक्वल हाँ, इक्वल इक्वल। कंपोजिशन सर, मतलब बाबू कौन कौन उसमें जो भी पार्ट है, जैसे नमक से नमक में पानी में नमक डाल दिया तो नमक क्या हो गया? कंपोजिशन हो गया, है ना। NaCl क्या हो गया आपका? कंपोजिशन हो गया, है ना। बालू डाल दिया तो बालू क्या हो गया? कंपोजिशन हो गया, समझा? प्रोडक्ट सर। हाँ बाबू। नेक्स्ट जैसे इसमें बाबू क्या हो सकता है? ग्लास हो गया, ग्लास हो गया तो जो भी ग्लास में बाबू बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर बनते हैं, सिलिकेट वगैरह से, है ना। डायमंड हो गया, ठीक है। तो ये सब सारे का सारे क्या होमोजीनियस होता है। ग्लास का भी देखते होता है, हर एक जगह क्या रहता है? हर एक जगह सेम ही रहता है बाबू। ऐसा थोड़ी होता है कहीं कहीं जगह क्या रहेगा? ज्यादा चमकेगा, कहीं जगह कम ट्रांसपेरेंट, हर एक जगह यूनिफॉर्म रहेगा बाबू, है ना। नेक्स्ट बाबू, वाटर ले लो सेटा, डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है बाबू? आप लोग के पास बैटरी होगा, है ना, इन्वर्टर होगा बाबू, तो पापा जी पानी ला के डालते होंगे बाहर से बैटरी में, है ना, तो वही डिस्टिल्ड वाटर होता है। ऐसा मुझे पता है सर। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं ना, डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। नेक्स्ट है ना, दारू बाबू, है ना। बहुत सारे बाबू ड्रंकर होते हैं ना, ड्रिंकर होते हैं, ड्रंकर होते हैं वो, है ना, है ना। ज्यादातर बिहार में ही रहते सर, ज्यादा बिहार में क्या बोलते हैं? तो क्या बाबू? दारू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दारू को बाबू अल्कोहल बोलते हैं, अल्कोहल बोलते हैं। पर ये क्या होता है सर? सैनिटाइजर तो क्या होता है सर? सैनिटाइजर वो भी बाबू आपका ये हो जाएगा, होमोजीनियस हो जाएगा बाबू, इन ऑप्टिकल मीडियम बाबू। उसमें क्या मिलाते हैं सैनिटाइजर सर? को क्या बोलते हैं? उसको व्हाइट बोला जाता है। अच्छा बाइन बोला जाए, देखो वो बोली मेरी, इन ऑप्टिकल मीडियम बाबू। वाइट सर तो कहता है सर तो सैनिटाइजर में अल्कोहल मिलाते हैं ना सर? सैनिटाइजर में अल्कोहल मिलाते हैं ना? और केमिकल वगैरह रहता है बाबू। इन ऑप्टिकल मीडियम बाबू, भीच है बाबू, मैंने डिक्शनरी में सर्च किया है। भीच है बाबू, डिफरेंट कंपोजिशन। ए राजनंदिनी समझ में आ रहा बाबू? यस सर आ रहा है। आपका भी एग्जाम है राजनंदिनी? यस सर एग्जाम है कब है भोली? सर। शुरू हो जाएगा अभी सर 18 से। 18 जनवरी से? यस सर। चलो सर मेरा फरवरी में शुरू होगा सर, ये तो बहुत आपका फरवरी में फाइनल होगा ना जी? यस सर। एनुअल एग्जाम होगा सर? सर मेरा फाइनल एग्जाम है सबको। यस सर। ठीक है, आप लोग पहले फाइनल एग्जाम दीजिए बाबू, उसके बाद हम लोग नए सिरे से फिर नया नया लड़का सब आएगा। सर आप लोग पहले पढ़ने में तेज होइएगा तब ना शैतान, आप लोग तेज नहीं होते, खाली हल्ला करते बाबू। सर अभी मेजरमेंट शुरू हुआ है। मेंसुरेशन तो मेरा और बढ़ जाएगा सर सिलेबस। अभी 6th 7th में कितना है, 1 6th 8th में कितना हो जाएगा? लिखे बोला एयर बाबू, देखो अभी आप दिल्ली का एयर जाके देखो बाबू, है ना, पटना का एयर जाके देखो, अपने घर का एयर देखिए, दिल्ली का देखिए, दिल्ली का बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है ना। तो हर एक जगह
हाँ तो ये बाबू, अच्छा ठीक है चेतन, अच्छा ठीक है, बहस मत करो, ठीक है। तो ऐसे मीडियम को हम लोग क्या कहेंगे, हेट्रोजेनियस, जहाँ पर वो पार्टिकल का कंपोजिशन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो, है ना बाबू। जैसे मडी वाटर, तो नाला से पानी लाएगा, वो नीचे नाली होगा आपको पास, है ना, जिससे वो आपका घर का बाहर निकलता है पानी, तो वहां निकालिएगा पानी लाएगा, वो नाला से गिलास में, तो देखिएगा कहीं जगह वो पानी से थोड़ा सा क्लियर दिखाई देगा, कहीं माने कीचड़ होगा, किसी में ज्यादा कीचड़ हो ना, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं ना है बाबू, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, हेट्रोजीनियस मीडियम कहेंगे। क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस मीडियम कहेंगे, है ना। कटहल की नाली पर भी ऐसे ही होता है। सर मैं पी के नहीं चेक करूंगा सर। नहीं पीना नहीं है शैतान। बेटा सर क्या हो जाएगा? एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोले, बोले अदित्रि, बोले बोले मेरी। आपने एग्जाम्पल एयर के बाद क्या लिखा है? मड्डी वाटर, कीचड़ वाला पानी, जाइए गिलास में कीचड़ वाला पानी लाइए, फिर मम्मी से बेलना से मार खाइए, है ना। सर मड्डी मिक्सचर वाटर, लिखा हुआ है सर, मैं पहले भी मार खा चुका हूं सर बेलना से। मड्डी वाटर, अरे यहाँ मीडियम होगा, यहाँ मीडियम होगा शैतान, मिक्सचर लिखा गया बाबू, सर मिक्सचर की लिख दिए थे। क्योंकि बाबू ये मिक्सचर में ही पढ़ना रहता है ना। यस सर, मैंने भी मिक्सर में ही पढ़ा था, मतलब चलो ठीक, ये टॉपिक नहीं सर, ऐसा ही कि गुड इवनिंग सर। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। सर DIY। ठीक है, जय बाबू, बाय बाबू, इसको रिवाइज करके आना, फेल करके आना, सर इसके बाद DIY सर वो जिन लोगों ने नहीं बनाया 1 to 10 वो लोग कब बनाएंगे? हाँ बाबू। सर मेरा तो हो गया। ही ही।